आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र के लिए नया नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 25/3/2021 को ये नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में बताया गया है कि जो जाति प्रमाण पत्र बनेंगे SC, ST, OBC, EWS के, उसमें एक नया फॉर्मेट आया है। वो नए फॉर्मेट के आधार पर फॉर्म भरना है। इसके अलावा जो ई मित्र पे डॉक्यूमेंट स्कैन होते थे, वो डॉक्यूमेंट अब आगे स्कैन नहीं करने हैं। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि जो नया फॉर्म आया है, उस फॉर्म का फॉर्मेट कैसा है और उस फॉर्म में कौन सी डिटेल हमें फिलअप करनी है। तो ये सारी जानकारी हम आज के वीडियो में जानेंगे। जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग 25/3/2021 को यह नोटिस जारी किया गया है। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी तथा अन्य दस्तावेजों की ऑनलाइन स्कैन कॉपी अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त करने के संबंध में यहाँ पर नोटिस जारी करके ये बताया गया है कि जो पहले दस्तावेज अपलोड होते थे, यानी एक ही फाइल के अंदर हमें बहुत सारे दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने पड़ते थे, लेकिन ज्यादा दस्तावेज होने की वजह से वो डॉक्यूमेंट अपलोड होने में दिक्कत होती थी। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में जो दिक्कत आ रही थी, उस दिक्कत को विभाग ने समाप्त कर दिया है। ई मित्र के जरिए जो भी जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे SC, ST, OBC, EWS के, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ नीचे गाइडलाइन में बताया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संशोधित आवेदन पत्र का प्रारूप एनेक्सर A रहेगा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप एनेक्सर B रहेगा तथा आर्थिक कमजोर वर्ग EWS के लिए संशोधित आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य के लिए एनेक्सर BN तथा केंद्र के लिए एनेक्सर 3BN रहेगा। इसके सबसे नीचे है कि डॉक्यूमेंट से संबंधित जो गाइडलाइन है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होंगे, उससे संबंधित हम जानकारी यहाँ से देख लेते हैं। वर्तमान में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले ऐसे समस्त दस्तावेज जिनके माध्यम से आवेदक को आवश्यक सूचनाएं जानकारी प्रस्तुत करनी होती थी, अब ऐसी समस्त सूचनाएं जानकारी जो आवेदक के संबंध में सत्यापित करनी आवश्यक हो, उनको स्टेट रेजिडेंट डाटा हब, जन आधार डाटा, राज ई वॉलेट तथा अदर अवेलेबल मैडेट इन स्टेट डाटा रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उपलब्ध सूचनाओं जानकारी के आधार पर सत्यापित किया जाएगा। यानी जो आपका जन आधार कार्ड बना हुआ है, राज ई वॉलेट में डॉक्यूमेंट है, उनके आधार पर डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा। अब आगे जान लेते हैं कि जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो कौन सा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एनेक्सर 1 रहेगा। इसमें नॉर्मली नाम वगैरह आ जाएगा, लेफ्ट साइड में फोटो आ जाएगी और 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के सिग्नेचर होंगे। इसके बाद पटवारी की रिपोर्ट होगी। ये 2 पेज का जाति प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। इसके बाद है केंद्र एवं राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप। एनेक्सर B में जो OBC का प्रमाण पत्र है केंद्र का और राज्य का, वो एनेक्सर B का OBC के लिए लागू होगा। इसमें 1 नंबर पे कैंडिडेट की डिटेल आ जाएगी, राइट साइड में फोटो आ जाएगी। इसके बाद 2 नंबर पेज में आय से संबंधित डिटेल आएगी। 3 नंबर ऑप्शन में भी कैंडिडेट की और माता पिता की डिटेल पूछी जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन में डिक्लेरेशन होगा, कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे। 5 नंबर पेज में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के सिग्नेचर होंगे। इसके बाद पटवारी की रिपोर्ट होगी। तो ये 5 पेज का OBC का जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म हो गया। इसके बाद है अगला फॉर्म एनेक्सर BN EWS के लिए। राजस्थान के लिए जो EWS का फॉर्म, राजस्थान के लिए EWS का सर्टिफिकेट बनाते हैं, उनको एनेक्सर BN का फॉर्म लेना है और उसको फिलअप करके ई मित्र के द्वारा ऑनलाइन अप्लाई करवाना है। इसमें कैंडिडेट की डिटेल आ जाएगी, आय से संबंधित जानकारी आ जाएगी, 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के सिग्नेचर होंगे, शपथ पत्र लगाना है। इसके बाद अगला जो है केंद्र के लिए EWS का सर्टिफिकेट बनाते हैं, उनके लिए एनेक्सर 3BN का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। इसमें कैंडिडेट की डिटेल आ जाएगी, आय से संबंधित डिटेल आ जाएगी, 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के सिग्नेचर होंगे और पटवारी की रिपोर्ट होगी। तो इस तरीके से जो ये नया फॉर्मेट आया है जाति प्रमाण पत्र का, वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। यानी 1 अप्रैल 2021 से नया फॉर्म लेना है जाति प्रमाण पत्र का और उसके अनुसार ही फॉर्म फिलअप करना है। जो पुराने फॉर्म अभी तक चल रहे थे वो 31 मार्च 2031 तक चलेंगे। इसके बाद ये जो नया फॉर्मेट आया जाति का, यही वैलिड होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।